we will talk about chapter number 16, environmental issues. It is also a very important, easy and practical type of a chapter. इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वेरियस ट्रिक्स को लर्न करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द नेम ऑफ अ चैप्टर, इन्वायरमेंटल इश्यूज़. इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का मतलब है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं और इशू कब क्रिएट होते हैं, जब दो चीज़ों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है या नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं ना कि मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में इशू चल रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर. सो इशू का मतलब कुछ ना कुछ सीरियस मैटर, समथिंग नॉट गुड इज़ हैपनिंग. तो इन्वायरमेंट में किस तरीके से समथिंग इज़ नॉट गुड हैपनिंग, तो अब इस इन्वायरमेंट के साथ कुछ सीरियस कंसर्न, सीरियस मैटर, इश्यूज हो रहे हैं. जैसे आपका हो गया पॉल्यूशन. ठीक है, अब पॉल्यूशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. आपने सुना ही है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन. ओके, अब वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा नदियाँ ख़राब हो रही हैं. ठीक है, बहुत गंदी हो रही हैं नदियाँ. देन वो सीवेज का जो वाटर है वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है. अगर हम सॉइल पॉल्यूशन की बात करें तो सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है. अगर सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होगी तो प्लांट्स, रूट्स को एप्रोप्रिएट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनिक फूड नहीं बनेगा एंड होल इन्वायरमेंट विल बी अफेक्टेड. सो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, इतनी ऑटोमोबाइल्स की आवाज़, तेज लाउड स्पीकर्स, अंडरस्टैंड. एंड देन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो रहा है, थर्मल पोल्यूशन हो रहा है. सो कितने सारे तरीके के पोल्यूशन हैं और इनके बहुत डिज़ास्टर्स अफेक्ट्स हैं. आप सब ने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा है. ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है, उसके कारण हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन इंटरिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. इससे इवन स्किन कैंसर हो रहे हैं. हमने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा है, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओवरऑल टेम्परेचर अराइज हो रहा है अर्थ सरफेस पर. सो दैट्स वाई यू आर कॉल्ड दिस चैप्टर एज एन इन्वायरमेंटल इश्यूज़. ओके, और इन सब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या इशू हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस पोल्यूशन. नंबर 2, इनसे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. और नंबर 3, अब ये सब पढ़ने का तभी मतलब है जब हमें पता हो इसको करेक्ट कैसे करना है या रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं हम, या क्या मेजर्स ले सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए. सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. अब हम स्टार्ट करते हैं विथ पोल्यूशन. व्हाट इज़ पोल्यूशन, प्रदूषण का क्या मतलब है. तो सबसे पहले एयर आपका आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर आता है आपका हाइड्रोस्फेयर के अंदर और लैंड आता है आपका लिथोस्फेयर के अंदर, जिसमें सॉइल आ जाएगा. इनकी जो नॉर्मल नेचर में फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें अगर कोई भी ऐसा चेंज आता है जो अनडिज़ायरेबल है, जो हम नहीं चाहते, अनवांटेड है, जैसे अनडिज़ायरेबल गेस्ट होते हैं घर में, ऐसे ही अगर कोई केमिकल, कोई भी पोल्यूटेंट, कोई भी एजेंट, अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड चेंज अगर इनके फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में करेगा, किसके, वाटर के, एयर के, सॉइल के और लैंड के, तो उस फेनोमेनन को हम कहेंगे पोल्यूशन. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले व्हाट इज़ पोल्यूशन, लेट्स राइट द डेफिनेशन. पोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज physical, chemical and biological characteristics of air, water, soil and land. Understand? अब इट इज़ द अनडिज़ायरेबल मतलब वो चेंज जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि चेंज तो दो तरीके से होता है. एक चेंज होता है पॉजिटिव, जो अच्छा चेंज होता है, और एक चेंज होता है नेगेटिव, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है. पर यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव चेंज के बारे में बात कर रहे हैं. अंडरस्टैंड. एक्चुअली कहीं बुक्स में एयर, वाटर, सॉइल लिखा है, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन के ही अंदर में आता है, या कि उसी का पार्ट है, आप ऐसा कह लो. बट वी विल गो बाय NCERT, जहाँ पर क्लियरली लैंड, सॉइल, एयर, वाटर दे रखा है. सो दिस इज़ नोन एज पोल्यूशन. अब कोई भी एजेंट, चाहे वो फिजिकल एजेंट हो, केमिकल हो
या बायोलॉजिकल एजेंट हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इस तरह का चेंज करवाएगा वो पॉल्यूटेंट कहलाएगा। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज पॉल्यूटेंट। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल है, जैसे आपको एलर्जी हुई, ठीक है, तो अब एलर्जी आपको जिस चीज़ से हुई है, ठीक है, वो आपका हो गया पॉल्यूटेंट। आ रही है आपको बात समझ में? अगर आपको एलर्जी हुई है तो वो जिस कारण से हुई है तो वो कारण बनेगा आपका पॉल्यूटेंट। सो द डेफिनेशन इज इट इज़ द एजेंट विच ब्रिंग्स अबाउट दिस अनडिज़ायरेबल चेंज। अगर एग्ज़ाम में 12th में 1 मार्क में पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन आए तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ द एजेंट विच ब्रिंग्स अबाउट undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of air, water, soil and land। ये आपकी हो गई डेफिनेशन। सो उस एजेंट को कहेंगे, जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अगर एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं या सीवेज वाटर पॉल्यूशन कर रहा है तो वो सीवेज, वो गैसेस, वो डस्ट, वो सब क्या हो जाएगा? आपका पॉल्यूटेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इंडिया में जो पोल्यूशन का सिनेरियो है उसे देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1986 में, 3 years आफ्टर द क्रिकेट वर्ल्ड कप विन बाय इंडिया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और लास्ट में हम सारे एक्ट को एक ट्रिक से भी लर्न करेंगे। अभी तो हमें फैक्ट्स याद रखना है, याद करना है। ओके। So, Government of India passed Environment Protection Act in 1986। So, ये प्रोटेक्शन एक्ट है, इसीलिए प्रोटेक्शन को हमने ब्रैकेट में लिखा है, या हम प्रोटेक्शन को इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो 2 हैं इसके ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले तो प्रोटेक्ट करना है, जो चीज़ ख़राब हो रही है उसको बचाना है, राइट। जैसे आपका वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सब को प्रोटेक्ट करना है। सो टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंड। और फिर जब आपने बचाव कर लिया, उसको सेव कर लिया, तो अब उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। सो आपकी NCERT में लिखा है, Government of India passed Environmental Protection Act in 1986 to protect and improve the quality of environment। Understand? पहले प्रोटेक्ट करेंगे, देन इम्प्रूव करेंगे। अंडरस्टैंड? अब 1986 में वर्ल्ड कप जीता था, उसके 3 years बाद ये एक्ट दिया था और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसका नाम रखा था। ओके। अब आइए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को बहुत सारे बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, हम वो सारे बेसिस पढ़ेंगे। एक्चुअली में 4 बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे, तो पहले हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं और फिर एक साथ भी लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले बेसिस है ओरिजिन, फर्स्ट है इसका बेसिस, यानी कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, फर्स्ट क्या है हमारा? बेसिस। यानी कि जो पॉल्यूशन हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, नेचर के कारण। जैसे कहीं पर वॉल्केनो फट गया तो क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, उससे गैसेस निकली और उन्होंने हवा को पॉल्यूट कर दिया। या जंगल में आग लग गई, वुड बर्निंग हो रहा है, उससे गैसेस निकल रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया एयर में। ये भी हम नहीं चाहते, अनडिज़ायरेबल चेंज है, राइट। मर्शी एरियाज़ यानी कि दलदल वाली जगह जहाँ से लगातार मीथेन गैस निकलती है जो एटमॉस्फेयर में ऐड होती रहती है, ये अनवांटेड है। ये सब क्या है? नेचुरली हो रहा है, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग की कोई गलती नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल पोल्यूशन। जबकि मैन मेड पोल्यूशन जो होगा, जैसे जो ऑटोमोबाइल्स में हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं,
आपने देखा होगा कहीं गाड़ियों के पीछे से काला धुआं निकलता रहता है, तो दैट इज़ इनकम्प्लीट, नॉट प्रॉपर कंबशन, burning of fossil fuels, petrol, etc. Because maybe wrong driving, not proper quality of fossil fuels, ये जो ऑटोमोबाइल्स के थ्रू या जो इंडस्ट्रीज़ हैं या एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज़ उनसे जो स्मोक निकल रही है वो सब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या ओरिजिन है पोल्यूशन का, उसके बेसिस पर 2 टाइप्स का पोल्यूशन होता है। ओके, फर्स्ट आपका हो गया नेचुरल पोल्यूशन और सेकंड आपका हो गया मैन मेड, या अब तक हम इसको जानते हैं एंथ्रोपोजेनिक। इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, मैन मेड पोल्यूशन। ओके, दैट इज़ हम जो क्रिएट कर रहे हैं। अकर्स ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि पॉल्यूटेंट्स 2 तरह के होते हैं, मेनली या गैसेस या सॉलिड या लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को मिलाकर कहते हैं हम पार्टिकुलेट्स कहते हैं या पार्टिकल्स बोल लो आप, ठीक है। और गैसेस होता है। सो यहाँ पर क्या है दे रखा है हमको, इमर्शन ऑफ गैसेस एंड पार्टिकुलेट्स। यहाँ पे पार्टिकुलेट्स का मतलब क्या है? सॉलिड और लिक्विड। सो इमर्शन ऑफ गैसेस एंड पार्टिकुलेट्स फ्रॉम नेचुरल फेनोमेनन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, मैंने भी आपको बताया था, फॉरेस्ट फायर हो गया, पोलेंस क्या, कुछ पोलेंस होते हैं जो प्लांट से जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं जिससे एलर्जी होती है। ओके, देन आपका आ गया गैसेस फ्रॉम पैडी फील्ड्स, मर्शी एरियाज एंड एक्सेट्रा। अब नाउ हम बात करते हैं मैन मेड पॉल्यूशन की। मैं आपको पीछे के पेज पे बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में इस तरीके से बनाओगे तो पूरी अच्छे से बन जाएगा रे डायग्राम। अब देखो, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, DDT, BHC, ये सब हम नेचर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। दे आर नॉट रिलीज्ड नेचुरली, राइट? So this is due to human activities. Let's write the example. क्या है एग्जाम्पल आपका? DDT, BHC, स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये पहला तरीका है पॉल्यूशन का। ओरिजिन क्या है? नेचर या मैन मेड। और सेकंड टाइप का पॉल्यूशन अब हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर बेसिस है पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन्वॉल्व। इन्वायरमेंट का क्या पार्ट इन्वॉल्व है? एयर में पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर में हो रहा है या सॉइल में हो रहा है। सो वेरी सिंपल, वेरी इजी पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन्वॉल्व। सो दे कैन बी नो सॉइल पोल्यूशन, देन एयर पोल्यूशन एंड देन वाटर पोल्यूशन। चलो अब सॉइल पोल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। पॉल्यूटेंट्स इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड इज डिग्रेडेड द प्रोडक्टिविटी, द क्वालिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पोल्यूशन प्रेजेंट इन सॉइल एंड डिग्रेड्स इट्स क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। कौन से होते हैं? जैसे इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ठीक है, ये सब क्या हैं? केमिकल्स हैं, ठीक है। इसलिए तो आजकल इनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है। जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गया, वीडिसाइड्स हो गया, फंगीसाइड्स फंगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, ठीक है। ये सब केमिकल हैं जो सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन। अब हम एयर पॉल्यूशन में देखते हैं। एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट इज़ प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। बट CO2 एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक तो नॉर्मल पार्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट का, पर उससे ज़्यादा अगर होता है तो पॉल्यूटेंट होता है। दोनों की जगह पर हम कॉमन गैसेस लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर गैसेस, अंडरस्टैंड। तो क्या होता है? जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, ये सब गैसेस होते हैं। हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है, दिस ऑल आर गैसेस। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर स्मोक, ठीक है। स्मोक का मतलब होता है दूध। फॉग से मिलकर बनता है, फॉग प्लस स्मोक, ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल इज वाटर
पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, नदियों में, ओशंस में, सीज़ में जो जा रहा है वाटर, वो बहुत वो पानी, मतलब वो वाला वाटर, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है मैं बता रही हूँ इसके। हमारे घरों का जो सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज हो गया, या जो लाइव स्टॉक वो एनिमल्स जो इकोनॉमिकली हमको बेनिफिट करते हैं, जैसे काओ, बफेलोज़ हमें मिल्क देते हैं, या जो भी जैसे पिग है जिससे हमको मीट मिलता है, पोर्क, ये इनका भी जो वेस्ट मैटर है वो सब भी फाइनली कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज़ में जाता है। इवन इंडस्ट्रीज़ का भी जो वेस्ट है वो भी नियर बाय जो नदी है या पॉन्ड्स या लेक हैं वहाँ पर निकाला जाता है, एक्सेट्रा। So, this is the second way of classifying types of pollution.